सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा। 2k लैम्डा यहाँ से आर स्क्वायर और 3/2 आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब बाहर आ गया और एक आर ऊपर में है तो आर स्क्वायर, ऊपर में आर स्क्वायर नीचे में आर क्यूब, इंटीग्रल के अंदर आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया सेक क्यूब थीटा, y इक्वल 0 to l/2। ठीक है, ये थीटा के टर्म्स में है लेकिन लिमिट अभी भी मैं y के टर्म्स में डाल रहा हूँ। सो इट इज 2k लैम्डा अपॉन r इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया, इट इज नाउ cos थीटा डी थीटा, y इक्वल 0 to l/2। दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इतना बचेगा और cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रल sin थीटा, y इक्वल 0 to l/2। अब वैल्यू डाल, इसका फाइनल आंसर देखिए कैसा हो जाएगा। ये 2 जब एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r रहेगा और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर एंड फर्दर लैम्डा इंटू एल को हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं, दिस इज लैम्डा, तो लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू क्यू ऑल्सो, तो अल्टरनेट फॉर्मूला भी इसका है, दैट इज क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला हो गए। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर अगर है, इसका मतलब है कि वायर इज इनफाइनेटली लॉन्ग ऑन बोथ साइड्स और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस आर, सेम वायर है मगर दोनों एंड इंफिनिटी पे चला गया, माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी, चार्ज पॉइंट लेंथ सेम है, लैम्डा ही है। नाउ आवर एम इज टू नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P। एक लाइन में मैं यहाँ कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन, जैसा अभी डिस्कशन हुआ, लिमिट L टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देंगे और इस L को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यहाँ हो गया λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और इधर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम लोग ये लिमिट यहाँ डालते हैं तो ये 1/इंफिनिटी होकर 0 हो जाएगा, सो इट इज λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r ओनली। L टेंडिंग टू इंफिनिटी यहाँ लगाएंगे तो दिस क्वांटिटी विल बिकम 0 और यहाँ 1 बच गया, सो दिस इज द आंसर। Therefore, electric intensity at point P is lambda upon 2 pi epsilon naught r proportional to 1/r। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन -L/2 से +L/2 किया था, लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ cos थीटा आया था। अगर ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इंटीग्रेट करते चले जाएंगे तो ये आने की बजाय ये आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अभी जो रिजल्ट आया उसमें लिमिट लगा के भी कर सकते हैं। फाइनल जो यहाँ पे आंसर आया था इसके आने के पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ऐसा आया था 2k λ/r और ऐसा आया था cos थीटा y इक्वल 0 to l/2, यही था ना।
अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का चाहिए तो y इक्वल 0 टू इंफिनिटी कर देंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। वीडियो ब्लर हो रहा है। इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर है, डायग्राम इज सेम, सिर्फ नीचे का हाफ पोर्शन हटा दिया गया है। नाउ यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और इफ यू कैन गेस, जो रिजल्ट अभी हम लोगों ने 2 रिजल्ट डेराइव किया, एल लेंथ का वायर का और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, तो जो रिजल्ट अभी डेराइव किया उसके बेसिस पे उस डायग्राम में डायग्राम बना के अपनी कॉपी में आपको आंसर लिखना। देखिए इन दिस केस क्या होगा, इफ यू कंपेयर फ्रॉम द सेम डायग्राम, इसके लिए यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली जब एलिमेंट लेंगे आप, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे एलिमेंट dy लिया गया, एवरीथिंग इज सेम, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये एंगल थीटा, दिस इज d, इधर d cos थीटा, एंड इस डायरेक्शन में d sin थीटा। नाउ बोथ द कंपोनेंट्स विल एग्जिस्ट, तो d cos थीटा का इंटीग्रल, लेट अस टेक इट एज x एक्सिस एंड दिस एज y एक्सिस, ऐसा एक्सिस मान लीजिए x और y, और ये पॉइंट O था, इसको ओरिजिन मान लीजिए। तो इंटीग्रल d cos थीटा, अब y इक्वल 0 टू इंफिनिटी करेंगे, इसका कुछ वैल्यू आने वाला है, और Ey इसका इंटीग्रल, इसका भी लिमिट सेम रहेगा, y इक्वल 0 टू इंफिनिटी, y इक्वल 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल d sin थीटा, और इसका भी लिमिट सेम। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप सब लोग इसका आंसर जानते हैं, इसका भी नहीं जानते। इसका आंसर जैसा आप लोगों ने गेस किया, λ/4πε0 r। क्यों? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में d cos थीटा को इंटीग्रेट करने से ये जो वैल्यू आया है, दिस इज इंटीग्रल d cos थीटा, y इक्वल्स -इंफिनिटी टू y इक्वल्स प्लस इंफिनिटी का रिजल्ट है, और यहाँ लिखा है y इक्वल्स 0 टू इंफिनिटी, इसका हाफ, तो ये जो रिजल्ट आया है इसका हाफ, इसलिए λ/4πε0 r is Ex। Now we have to justify कि Ey की वैल्यू कितनी होगी। अभी जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ, उसको अगर यहाँ मैं डायग्राम में शो करता हूँ तो देखिए, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, दिस इज आर, और यहाँ पे पॉइंट P, ये पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक आया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जिसको हम लोग Ex लिख रहे हैं, और एक आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसको Ey लिख रहे हैं। आप ये देखिए कि पॉजिटिवली चार्ज वायर है, चार्ज पॉइंट लेंथ इज लैम्डा, Ex भी है, वायर से अवे है, अवे फ्रॉम द वायर, और ये भी वायर से अवे फ्रॉम द वायर, ये डायरेक्शन भी वायर से अवे है, दूर है, और ये भी दूर की तरफ जा रहा है। मतलब उल्टा कर दें, अगर ऐसा कर दें वायर को, देखिए कैसे याद रखना है सावधानी से, अगर ये माइनस लैम्डा हो जाए, निगेटिवली चार्ज वायर, तो आपको ये सावधानी पूर्वक याद रखना है कि इस पॉइंट P पे इस डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगी, निगेटिव है तो टुवर्ड्स द वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, और ये Ey जो नीचे था वो आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो Ex भी टुवर्ड्स द वायर और Ey भी वायर के पैरेलल। ये देखिए, ये वायर से दूर जा रहा है, वायर इधर है, ये उल्टा जा रहा है, वायर इधर है, ये उल्टा जा रहा है। इस तरीके से याद रखना है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि रिजल्टेंट यहाँ होगा 45 डिग्री एंगल पे इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और E एट पॉइंट P की वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स Ex और Ey, दैट इज √2 लैम्डा by 4πε0 r, or we can say electric intensity at point P is lambda by 2√2 pi epsilon naught r। रिंग के
सेंटर से एक सेमी इनफाइनाइटली वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग रखा गया है, लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, दोनों सिस्टम वायर और रिंग के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो इनफाइनाइटली सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, बिकॉज ऑफ दिस वायर जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पे और यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ए भी आर दोनों एंड्स पे। एक्चुअली रिंग वायर ऐसा है, रिंग इसके ऊपर ऐसा है, सो रिंग का हर पॉइंट इस एंड से सिमेट्रिक डिस्टेंस पे है, पॉइंट ओ से रिंग का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो ड्यू टू दिस वायर यहाँ पे अगर फील्ड देखा जाए वायर के परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे, तो एक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और दूसरा डायरेक्शन इधर होगा, जिसको हम लोग EX और EY बोल रहे थे। Let us call it EX and this is EY, where EX equals EY equals lambda by 4 pi epsilon naught R और K lambda by R, EX और EY। यहाँ भी चेक करें तो EX इधर होगा और EY इधर होगा, जो अभी याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप देख सकते हैं EY कैंसिल। तो ये हर पॉइंट पे होगा, रिंग के हर पॉइंट पे ड्यू टू दिस वायर देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दिस विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट, और वर्टिकल जो है कैंसिल हो जाएगा। रिंग ऐसा है, ऐसा गोल रिंग है, यहाँ का अपवर्ड और यहाँ का अपवर्ड कैंसिल, यहाँ का इधर और यहाँ का इधर कैंसिल। सो इस डायरेक्शन वाला रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला हर पॉइंट पे कैंसिल होगा, लेफ्ट साइड वाला सब जगह एड अप हो जाएगा, यानी रिंग का हर पॉइंट पे, रिंग के हर पॉइंट पे लेफ्ट साइड डायरेक्शन में दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। रिंग के ऊपर जितना चार्ज है कैपिटल क्यू, हर एक जगह इतना ही फील्ड है। सो फोर्स बाय वायर ऑन रिंग एंड वाइस वर्सा, जितना वायर रिंग पे लगाएगा रिंग भी उतना ही वायर पे लगाएगा। तो दिस इज सिंपली चार्ज ऑन द रिंग टाइम्स EX, तो ये हो जाएगा K Q लैम्डा अपॉन R। दिस इज द आंसर। एक लाइन में हो गया अगर आप ये रिजल्ट ठीक से समझ गए तो। दूसरा रास्ता क्या है? सेकेंड रास्ता ये है कि यहां से आप X डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लें, dx थिकनेस का। टेक दिस एलिमेंट, यहाँ पे रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इज सपोज पॉइंट P, रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देता है KQX, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2। रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक्स एक्सिस पे इतना ही होता है ना, KQX बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अल्टरनेट मेथड ये है कि इस छोटे से सेगमेंट पे जो फोर्स लगेगा DF, फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो DF विल बी इक्वल टू DQ into E at point P. DQ will be lambda into dx, lambda है चार्ज पर यूनिट लेंथ into थिकनेस dx, और EP की वैल्यू हो गई KQX by R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। रिंग इस रॉड पे हर जगह राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रॉड लेफ्ट साइड, रिपल्सन फोर्स है, ये DF हुआ। नाउ इंटीग्रेटेड टोटल फोर्स आ जाएगा, दिस विल गिव यू नेट फोर्स। लिमिट रहेगा x इक्वल 0, यहाँ 0 से लेके इंफिनिटी तक। अगेन यू मस्ट गेट सेम आंसर KQ लैम्डा बाय R। तो दिस यू हैव टू इंश्योर कि सेम आ रहा है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इतना ही आ रहा है कि नहीं, दिस यू हैव टू वेरीफाई। ये इंटीग्रेशन